देख रहे हैं KC24 न्यूज। आपके क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब लॉग इन करें KC24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। आज हम उपस्थित हैं इंदिरासन मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज पकवाइनार। यहाँ 8वीं स्मृति दिवस मनाई जा रही है। देखेंगे आगे का दृश्य। आदरणीय डॉक्टर गिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सक्रिय। हरी और टालिएंगे तो नहीं। Congratulations, all the my dearest students. I wish a great success or a great efforts you do in the future and achieve their objective. ये विद्यालय की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और विशेषकर देवियों तक यह कार्यक्रम पहुंचाने की कोशिश है। इन बच्चों को यहाँ तक भेजने में, पुरस्कार पाने में, सम्मान पाने में विद्यालय का मानना है कि उनकी माता और पिता का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जितनी देवी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों का ये जो आज का ये सम्मान समारोह है, Ambika Kumari from class 2nd, please come on the stage. She attained the first rank in their class. Aditya Adityanath Yadav, please come on the stage along with their parents. Adityanath Yadav, please come on the stage along with their parents. Now I would like to दीपक यादव फ्रॉम क्लास 4 कम ऑन द स्टेज। अटेंड मंच पे बच्चे हैं, उनके माता पिता उनके पास आए।
I would like to invite Shivangi Gupta of class first attained the first rank in their class. Arushi Singh of class fifth attained एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। Our students to do the best in their life. I humbly request to sir join us on the stage. सबसे पहले सर मैं आपको परिचय करना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर संजीव कुमार वाइस चांसलर एमएसटी यूनिवर्सिटी आजम। आज इस विद्यालय में जो कुलतिथि के रूप में आज कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ पर आज आपको कैसा लगा? कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, उसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करना। जब तक हम उसमें पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज में कैसे रहना है ये नहीं सिखाएंगे तो सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सिर्फ ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा, गुणी होना भी आवश्यक है। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो बच्चे को गुणवान बनाते हैं। जो बच्चों को आपने मेडल दे करके और सर्टिफिकेट दे करके उन लोगों को जो पुरस्कार दिया आपने, तो आज उन लोगों को दे करके आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को जब भी मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, उनकी मुस्कान को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप थके हारे घर में आए, माता हो, पिता हो, और अपने छोटे से बच्चे की मुस्कान देखना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, तो आपकी मुस्कान, जो बच्चे की मुस्कान है, वो सारी थकावट आपकी उतार देती है। वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर देती है कि आप पूरा प्रफुल्लित महसूस करते हैं और पूरी थकान को भूल करके अगले दिन की दिनचर्या पे आप जुट जाते हैं। और ऐसे में उन बच्चों को पुरस्कार देना सौभाग्यशाली बात है। आपकी तरफ से इस विद्यालय और विद्यालय के परिवार के और बच्चों के लिए शुभकामना समझता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये विद्यालय जिसने अभी हाल ही में जिसको 12th तक की मान्यता मिली है, आने वाले समय में ये विद्यालय ऐसा विद्यालय साबित हो जो कि इस क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करे। यहाँ के विद्यार्थियों का स्तर इतना ऊंचा उठाया जाए कि ये विद्यार्थी आगे जा कर के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, किसी अच्छे टेक्नोलॉजी या मेडिकल संस्थान में जा कर के पढ़ें और जा कर के सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन न करें, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। सर, आज के समय में जो शिक्षाएं बहुत काफ़ी महंगी होती चली जा रही हैं, तो उन गरीब बच्चों के लिए आप क्या राय है? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए प्रोत्साहन की स्कीम चलाई जा रही है। मैं जैसे कि आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए भी, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात हो, 12th तक की बात हो या ग्रेजुएशन की बात हो, सभी जगह इस तरह की स्कीम चल रही है कि जो फीस है उसका रियम्बर्समेंट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। अब वो कहानी बदल गई है। अब गरीब बच्चा भी पढ़ता है और पढ़ रहा है, और देखा जाए तो वही सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।